हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जिन जिन लोगों का इनवैलिड डेटा दे रहा था उसके बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनवैलिड डेटा फॉर्मेट वालों को क्या करना है। इनवैलिड डेटा फॉर्मेट वालों को क्या करना है, कौन से लोग हैं जिनका इनवैलिड डेटा फॉर्मेट आ रहा है और भुगतान की स्थिति उनकी फेल्ड आ रही थी। यानी कि जो 22 अक्टूबर 2021 को भुगतान आदेश दिनांक जनरेट हुआ था और 23 तारीख को श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने, ये किस्त डाली। तो यहाँ पे आपकी बैंक प्रत्युत्तर दिनांक ना आकर आपका स्टेटस फेल्ड हो गया और इनवैलिड डेटा फॉर्मेट हो गया। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है और किन किन लोगों को ये स्टेटस आया था। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का आया था। मैं आपको एक स्टेटस ऐसा भी दिखाऊंगा जिनका 22/10 को जनरेट हुआ और 24 तारीख को उनके खाते में किस्त आ गई। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का हुआ है। इनवैलिड डेटा फॉर्मेट वालों को सबसे पहले करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने खाते में आधार कार्ड लिंक कराएं। आधार कार्ड अगर आपके खाते में लिंक नहीं है या फिर आपके बैंक खाते में जो नाम चल रहा है उसमें आपका नाम और आपके आधार कार्ड में नाम कोई मिसमैच है, आप अपने बैंक की किताब देखें, पासबुक देखें, उसमें अपना नाम देखें, फिर अपने आधार कार्ड में नाम देखें। ऐसा तो नहीं आपने अपने आधार कार्ड में कुछ अपग्रेडेशन करवाया है, नाम में चेंजेस करवाया है। तो एक सबसे पहला कारण ये है कि आपके आधार कार्ड को बैंक में लिंक कराएं। दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो आपके बैंक खाते में नाम है। यानी कि आपने जब बैंक खाता खुलवाया तब अगर आपने आधार कार्ड से नहीं खुलवाया था तो अब आप जाके वहाँ आधार कार्ड के माध्यम से अपना डेटा वेरीफाई कराएं। यानी कि EKYC बैंक में कराएं, कंपलसरी है। तो जैसे ही आप अपने खाते में आपका आधार कार्ड लिंक करा देंगे तो आपकी ये इनवैलिड डेटा फॉर्मेट वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका वो खाता लेन देन बंद है तो आप उस खाते से लेन देन चालू करें, क्योंकि ऐसे खाते जिनमें लेन देन होता नहीं है, जब सिर्फ किस्त आती है और वो किस्त का पैसा निकालने आप बैंक जाते हैं या किसी और माध्यम से पैसा निकालते हैं, तो भी आपके उस खाते में ये समस्या आई होगी इनवैलिड डेटा फॉर्मेट वाली, आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है। तो ये जो 2-3 कारण मैंने आपको बताए हैं ये मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे पहली समस्या जो है आपके आधार कार्ड के लिंक ना होने की, इस कारण से सर्वाधिक लोगों का ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, इनवैलिड डेटा फॉर्मेट पता है। क्योंकि इसका जो पेमेंट हो रहा है दोस्तों वो 2 माध्यम से होता है, एक अकाउंट बेस और एक होता है आधार बेस। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका पेमेंट होता है। देखिए, ये एक हितग्राही हैं जिनका मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे, अप्रैल टू अगस्त की किस्त यानी कि 2021-22 की पहली किस्त का भुगतान इनका सक्सेसफुल रहा था, वो भी 11/5/2021 को। अब यहाँ पर बैंक प्रत्युत्तर कई लोगों का आप देखेंगे कि उनके में स्टेटस कुछ अलग ही आता है। जैसे कि इसमें आप देखिए 1/1/1900 और पेमेंट का मोड क्या आ रहा है, अकाउंट बेस। ये किस्त तो इनके खाते में आ गई, लेकिन नीचे आके इनकी इस वाली किस्त को ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया और ऊपर वाली का तो कुछ पता ही नहीं। यानी 3 किस्त में से इनको सिर्फ एक किस्त मिली जिसका भुगतान अकाउंट बेस हुआ था और वो सक्सेस हो पाई। देन वहीं अगर हम बात करें इन हितग्राही की, इनकी अगर हम बात करें तो इनको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनका भुगतान का जो स्टेटस है वो सक्सेस रहा है 23 अक्टूबर 2021 वाली किस्त, और किस्त आई किस माध्यम से है, वो है आधार बेस्ड। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आधार बेस्ड के माध्यम से इनका पेमेंट हुआ है। उसके पहले जो इनकी किस्त आई थी 7 मई वाली, उसमें भी इनका जो पेमेंट का मोड था वो आधार बेस्ड था। यानी कि यूनियन बैंक में इनका आधार लिंक है। वहीं इनका स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक में इनका अकाउंट बेस्ड पेमेंट होने के कारण आज भी अवेटेड चल रहा है।
अब ये स्टेट बैंक और यूनियन बैंक का क्या चक्कर है? देखिए, स्टेट बैंक का ये चक्कर ये है, यही हितग्राही हैं जिनका मैं आपको पीएम किसान का स्टेटस दिखाता हूँ। इनका पीएम किसान के स्टेटस में जो बैंक अकाउंट लगा है वो एसबीआई का लगा है। पीएम किसान का इनका पैसा स्टेट बैंक में आता है, लेकिन इनका जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यानी सीएम किसान मध्य प्रदेश का जो पैसा आता है वो आता है आधार बेस्ड के माध्यम से। और जब भी कोई किस्त आधार बेस्ड से आएगी तो ये इनके यूनियन में जाएगी। यूनियन में क्यों? क्योंकि इनका यूनियन वाले में आधार लिंक है। अगर इनका आधार लिंक स्टेट बैंक में भी होता तो ये भी पेमेंट इनका सक्सेसफुली अभी तक हो चुका होता। तो आपको कराना क्या है कि अपना आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी किस्त या नहीं आएगी, हमारी क्यों नहीं आ रही है, हमारा स्टेटस अभी तक भुगतान की स्थिति अवेटेड ही दिखा रही है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, अवेटेड और फेल्ड की कंडीशन सिर्फ उन लोगों के साथ है जिनका भुगतान मोड अकाउंट बेस्ड हुआ है। अकाउंट बेस्ड यानी इन पे सिर्फ एक खाता है और उस खाते में भी इन्होंने अपना आधार कार्ड लिंक करके नहीं रखा है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है और उसमें भी आपने आपका आधार कार्ड लिंक नहीं किया है। जब आधार कार्ड बना उसके पहले से आपका ये खाता था, आप दोबारा बैंक जाके कभी आपने विजिट किया नहीं और इसमें आधार लिंक कराया नहीं। या फिर दूसरी कंडीशन में यही है कि आपके बैंक में नाम कुछ और चल रहा है, स्पेलिंग और आधार कार्ड में कुछ और आपने अपडेट करा लिया, तो ये विसंगति के कारण आपका इनवैलिड डेटा फॉर्मेट और फेल्ड ट्रांजेक्शन हुआ है। देन इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपकी किस्त फेल्ड क्यों हुई है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे काफ़ी टाइम से इस बात को जानने के लिए कि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, भुगतान होने का कारण जो इनवैलिड डेटा फॉर्मेट आ रहा है ये किस कारण आ रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपका इनवैलिड डेटा फॉर्मेट और फेल्ड ट्रांजैक्शन होने की क्या स्थिति है और क्यों इस पर 1/1/1900 लिखा आता है। ये सिर्फ वहीं लिखा आता है जहां पेमेंट अकाउंट बेस्ड। सेकंड कंडीशन, बैंक में आधार लिंक नहीं, या फिर आपने कोई आधार कार्ड लिंक है चेंजेस करा लिए। तो इन सारी विसंगतियों को आप देखें सबसे पहले। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि अगर यहाँ ऐसी स्थिति है तो हमारा पीएम किसान का भी पैसा रुकना चाहिए। तो दोस्तों, पीएम किसान के पैसे में जब किस्त डाली जाती है तो इन सारी चीज़ों को मैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से डलता है और सीधा आपके खाते में आ जाता है। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने एक कुछ अपने जो नियम हैं वो बना रखे हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आपका जो डेटा है स्टेट डेटा सेंटर में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप पीएम किसान के पात्र हितग्राही हैं। आप पीएम किसान और सीएम किसान के पात्र हितग्राही हैं। आपके इनकम सोर्स इतना है, एक फैमिली में 2 से 3 लोग सीएम और पीएम किसान का फ़ायदा ले रहे हैं। इस तरीके से डेटा रिकॉर्ड होके वहाँ मिल जाएगा कि एक परिवार में कितने लोग पैसा ले रहे हैं। तो ये सारा किससे मैच हो जाएगा? आपकी परिवार आईडी से। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं आप इनको सही करें। इनवैलिड डेटा फॉर्मेट और फेल्ड ट्रांजैक्शन के किस्त वाले स्पेशली याद रखें। आप अभी अपनी पासबुक आधार कार्ड को मैच करें। अगर आपका आधार से लिंक है बैंक अकाउंट, एक बार बैंक विजिट करें, उसको दिखवाएं। दूसरी कंडीशन, आपका अगर आधार लिंक नहीं है तो आप बैंक जाके आधार कार्ड लिंक करें। कई लोग ऐसे भी होंगे जहां इनका खाता खुला है, आप उस जगह से दूसरी जगह रहने लगे होंगे या वर्तमान में निवास अभी दूसरी जगह होगा। तो उन लोगों के लिए दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका जब भी अपने बैंक पर विजिट के लिए जाएं या जब भी आपका उस बैंक में जाना हो जहां आपका बैंक अकाउंट है, तो आप एक बार जाके वहां अपना आधार कार्ड लिंक करा दें, जिससे आने वाले समय में आपकी किस्त समय पे आ पाएगी। और रही बात इन किस्तों की, तो ये किस्तें आपकी आएंगी या नहीं, ये जो फेल्ड हुई हैं, अवेटेड आ रही हैं, इन किस्तों का आगे जाके क्या होगा। तो दोस्तों, अवेटेड और फेल्ड हुई किस्तों का के बारे में अगले वीडियो में मैं फुल डिस्क्रिप्शन से जानकारी दूंगा कि आपकी जो फेल्ड किस्त है और इनवैलिड डेटा वाली किस्त, इसका आगे जाके क्या होने वाला है, आपकी ये किस्त आएगी या नहीं आएगी, ये वाली किस्त का आपका नुकसान हो गया या फिर आने वाले समय में ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपनी इन समस्याओं को, इन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करें, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बारे में एक फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो दूंगा
जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका पैसा खाते में आएगा या नहीं, उस कंडीशंस की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी ये जानकारी, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।